नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों से संबंधित जानकारी देंगे। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं हो पाई है या परीक्षाएँ छूट गई हैं, क्या इनकी परीक्षाएँ दोबारा होंगी और इनकी परीक्षाएँ अगर दोबारा होंगी तो किस तिथि पर होंगी। आगे देखते हैं हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा, तो आओ देखते हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी, छूटने वालों को जल्द मौका। प्रायोगिक परीक्षाएं हैं ये पूरी हो चुकी हैं, छूटने वालों को जल्द मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रायोगिक परीक्षा बुधवार को संपन्न हो गई है। यह परीक्षा 2 चरणों में कराई गई थी। प्रायोगिक परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू की गई थी। मंडलवार परीक्षा की तिथि यूपी बोर्ड ने निर्धारित की थी, लेकिन इसकी सूचना सभी परीक्षार्थियों तक समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण कुछ परीक्षार्थियों की परीक्षाएं छूट गई हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को यूपी बोर्ड एक और मौका देते हुए जल्द ही नई तिथि घोषित करेगा। बोर्ड ने पहले चरण में 20 से 27 अप्रैल तक लखनऊ, बरेली, सहारनपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन तथा बस्ती मंडल की परीक्षाएं कराई थी। परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू कराई गई, लेकिन अधिकांश जिलों के केंद्रों पर पहले दिन परीक्षा नहीं हुई। इसकी एक वजह केंद्रों पर प्रायोगिक परीक्षा के लिए आवश्यक प्रपत्र न पहुंचना तो रहा ही, परीक्षार्थियों को सूचना नहीं मिल पाना भी एक कारण रहा है। दूसरे चरण की प्रायोगिक परीक्षाएं 28 अप्रैल से 4 मई के मध्य संपन्न हुई थीं। दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर मंडल की परीक्षाएं हुई थीं। इन दोनों चरणों की परीक्षा के दौरान कई जिलों में ऐसे परीक्षार्थी हैं जो सूचना न मिलने के कारण इसमें शामिल नहीं हो सके। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल का कहना है कि प्रायोगिक परीक्षा छूटने वाले परीक्षार्थियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही उन्हें जल्द ही एक मौका देते हुए प्रायोगिक परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। देखते हैं यूपी बोर्ड का रिजल्ट जून के दूसरे सप्ताह में। यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जून के दूसरे सप्ताह में आएगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में घोषित करने की तैयारी है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव में जून के दूसरे सप्ताह में बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित करने की बात कही गई है। प्रदेश के 271 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की 2.25 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतिम दौर में है। केंद्र प्रभारियों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि शनिवार तक सभी कापियां जांची जानी जरूर हैं। जहां इसमें किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आती है तो वहां अतिरिक्त व्यवस्था कर कापी जांच की प्रक्रिया तक समय के भीतर ही पूरी की जाए। साथ ही इसके बीच रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। जैसे जैसे कापियों का मूल्यांकन होता जा रहा है, परीक्षार्थियों के अंक अपलोड होते जा रहे हैं। प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक भी स्कूलों से मांग लिए गए हैं। हाई स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन व इंटरमीडिएट के खेल और शारीरिक शिक्षा के विषय के प्राप्तांकों को पहले ही मांगा जा चुका है। गौरतलब है कि 10वीं और 12वीं के लिए पंजीकृत 51,92,689 परीक्षार्थियों में से 47,75,749 परीक्षा में ही शामिल हुए थे। 75% से अधिक कापियों का मूल्यांकन कार्य पूरा। यूपी बोर्ड ने परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। प्रायोगिक परीक्षा भी हुई पूरी, स्कूलों से मांगे गए नंबर। प्रायोगिक परीक्षा से वंचितों की मांगी लिस्ट। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने इंटर की प्रायोगिक परीक्षा से वंचित छात्रों की लिस्ट मांग ली है। सचिव ने 4 मई को जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजा है। इसके लिए बोर्ड को पोर्टल गुरुवार को खोल दिया गया है, जिस पर शुक्रवार की रात 12 बजे तक छूटे हुए परीक्षार्थियों को विद्यालयवार और विषयवार संख्या मांगी गई है। इससे यह निष्कर्ष निकला है कि इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। साथ ही बोर्ड ने छूटे हुए अभ्यर्थियों के लिस्ट कॉलेजों से मांगी है। लिस्ट पहुंचने के बाद जल्द ही इन परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा तिथियां घोषित करेगा। तो छूटे हुए अभ्यर्थियों को अपने कॉलेज, स्कूल से संपर्क बनाए रहें।
साथ ही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम जून के दूसरे हफ्ते में घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।